ਅੱਜ 5 दिन होया दरखास्त दी थी, साडी किसी ने सुनी नहीं जी। असीं फिर न्यूज़ ते आए हैं, इन्हां दे नाल गलबात कीती है। असीं खुदा वास्ते माफ़ी मंगने पे, डाकुआं कोलों मंगने पे यार साडा भाई छड्ड दिओ। मेरी वालदा 100 साल तो उत्ते हो गई है, असीं बहुत तरले कर रहे हैं जी, वो नहीं छोड़ते जी। अच्छा शाह साहब बताइएगा कि ये क्या हालात चल रहे हैं इस मुल्क के। ये कच्चे के डाकू आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी को उठा के ले जाते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या हमारी जो पुलिस है, जो अदारे हैं सर, काम नहीं कर रहे सर? हमारे जो इदारे हैं, आप उनके से वाकिफ हैं, क्या वो कमजोर हैं? कच्चे के डाकू उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर कच्चे के डाकुओं की पुष्टपनाही ना हो तो आज जो मेरे पास बेचारी फैमिली बैठी है, ये मोहम्मद सदीक जो अगवा हुआ है, इसकी FIR नंबर है 708/2025, थाना शदारा टाउन। ठीक है सर। वहां पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वाजिद गुराया साहब। वाजिद गुराया साहब ने इतने दिन हो गया FIR, अगलों का बंदा अगवा हुआ है, उन्होंने उनसे को टाइम देना पसंद नहीं फरमाया। उनका काम था इनको खुद फोन करके इनके पास चले जाते कि यार आप मुझे बताएं, उनको टाइम दे के आते। उन्हें पता कच्चे के डाकू ले गए हैं, कच्चे के डाकुओं की रिकॉर्डिंगें चेक करें, कैसी कैसी ने धमकियां दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं बगैर किसी पॉलिटिकल वो इन्वॉल्वमेंट के उनकी इतनी जरूरत है डाकुओं की? इज इट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। शाह मुझे एक चीज की समझ ये नहीं आ रही कि जो कोई किसी बंदे का जो कोई बच्चा गवाह हो जाता है तो वो बड़ी दूर तक रसाई जाती है, उनकी अदारे भी उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये गरीब आदमी है जिसकी वालदा भी 100 साल की एज से मेरा ख्याल क्रॉस कर गई है, तो उनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? थोड़ा सर, एक साबिक वजीर आजम है, उनका बेटा अफगानिस्तान से आ गया। एक साबिक गवर्नर है, उनका बेटा अफगानिस्तान से आ गया। और यार ये गरीब आदमी है, इनका बेटा ला दो, ये कच्चे से ला दो, आपके मुल्क के अंदर है यार, इनका बेटा भी ला दो यार, इनसे तरस खाओ। उसका 8 साल का बेटा है, मां उसकी पहले मर गई है, बाप उसका अगवा हो गया है। ये डाकुओं को मेरा मशवरा है कि यार आप लोगों को पहले बड़ी बददुआएं लग गई हैं, आप लोगों का जितने बंदे मर रहे हैं, ये क्या चीज है? ये मकाफात अमल है, ये मेरा अल्लाह आप लोगों से कर रहा है, ताकि आप लोग जुल्म ज्यादती जो करते हैं ना, उसकी वजह से आप लोगों के साथ ये ज्यादती। आपका तजिया क्या कहता है कि ये पुलिस के जो अदारे जो बने हुए हैं इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं सर, ये कर पाएंगे सर? सर ये मजबूर है ना, पॉलिटिकल प्रेशर। आज पुलिस को फ्री हैंड दें, ठीक है, 48 घंटे में कच्चे का इलाका क्लियर होगा। वहां पे आप बेशक अगले हफ्ते ना जीप रैली करवा लीजिएगा। और अगर किसी ये बिल्डर को दे देना, ये बैरिया टाउन के जो मलक रियाज साहब हैं, उनको कहें कि कच्चे पे एक आप सोसाइटी काट लें, तो 15 दिन बाद या महीने बाद वहां पे बिल्डिंगें बन रही होंगी। ये हमें ड्रामा है, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, इन लोगों ने जुल्म कर रहे हैं ये गरीब अवाम के साथ। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताइएगा, ये हनी ट्रैप जो है ये है क्या चीज है? ये अवाम को थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो देखने वाले हैं वो इन चीजों से बच जाएं सर। सर ये लैक ऑफ एजुकेशन है लोगों में। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी गाड़ी के ऐड पे यहां से उकाड़ा तक ना जाएं। साहिवाल उकाड़ा इस साइड पे, आपको कहीं भी शहर से बाहर बुलाएं, कोई औरत फोन करे, कोई आपको लालच दे, कोई नौकरी का लालच दे, कुछ भी दे, इस साइड पे अपने शहर से बाहर ना जाएं। जिस बंदे को नहीं जानते उससे राब्ता ना करें, उसकी कॉल भी ना सुने ऐसे की। अब तो ये एक नया फ्रॉड आ गया हुआ, क्या FIA साइबर क्राइम के पास नहीं है कि जी आपका मुझे रोज मैसेज आ रहा था आपका ATM ब्लॉक हो गया, इस नंबर पे ऐसे क्लिक करें। जो गरीब क्लिक कर लेगा उनकी बातों में आकर उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये ज्यादती कर रहे हैं, और ये इस ज्यादती में, इस बददुआओं में, मैं तो कहूंगा इदारों को भी इन लोगों की बददुआएं जाएंगी और हुकूमत को भी मिलेंगी। सर कैसे इसका हल होगा? वो गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा? वो तो रो के आपके सामने, हम सबके सामने, मीडिया के सामने वो बिलखिला रहा है कि खुदा के लिए हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, छोटा बच्चा है, मेरी माँ जो है 100 साल की उम्र से भी अबफ है। तो क्या सर, अब मेरी समझ से बालातर है कि अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आप ही बता दें मुझे, मेरी तो समझ से बालातर है कि ये गरीब आदमी के लिए फिर इसका मतलब इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। लोग मुझे कह रहे हैं, मैं अक्सर बात करता हूं कि लोग कहते हैं कानून 2 हैं, मेरी उनसे बहस हो जाती है। मैं कहता हूं एक ही कानून है, और वो है सिर्फ गरीब आदमी के लिए। अमीर के लिए कानून है ही नहीं। आप देख लें, बड़ा बंदा पकड़ा जाता है, रात को वो शख्सी जमानत पे छूट जाता है, वो एक रात उसको थाने में गुजारने नहीं देते कि नहीं यार ये बीमार हो जाएगा। और गरीब आदमी बेगुनाह पकड़ा जाए, ये यहां पे आप लोग देखते नहीं है, यहां पे पुलिस वाले क्या हरकतें करते हैं। ये जो जब असले की मुहिम चलती है
तो गरीब मजदूरों को उठा के उन पर नजायज असले के पर्चे से ये फिगर वाला पुलिस में से सिस्टम खत्म करें। ये जो जाली फिगर है ना, ये खत्म करें। साहब बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ पर उर्दू को टाइम दिया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वजीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इसकी दाद रसी की जाए, इसका जो भाई है इनको छुड़ाया जाए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ही है। क्या कहेंगे सर? आप भी आखिर में कह दें सर कुछ, शायद इनको हुकूमत से रिक्वेस्ट करते मुझे एक अरसा बीत गया, बड़े बड़े चैनल्स पे मुख्तलिफ जगह पे मैं कर रहा हूं। आज मैं डाकुओं से रिक्वेस्ट करूंगा, शायद डाकुओं का दिल हुकूमत से ज्यादा नरम हो और उनके दिल पे असर पड़ जाए। खुदा के लिए यार माफ कर दें यार, गरीब आदमी है यार, छोड़ दें इसको यार, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर छोड़ दें यार। हुकूमत पे असर नहीं होना यार, आप लोग ही असर कर दो यार, आप लोग इंसानियत का कोई मुजाहरा कर दो। इस तरह के लोगों को क्यों उठाते हो, क्यों जुल्म करते हो यार? कुछ नहीं मिलना ऐसे लोगों से। उनकी जेब में आप 40 लाख मांग रहे हो, 40 100 नहीं निकला, ठीक है? 500 का एक नोट नहीं है उस बंदे की जेब में जिससे आप 40 लाख रुपया मांग रहे हो। आप ही तरस खा लो यार, हुकूमत को नहीं तरस आता तो ना है, इदारे नहीं हरकत में आते ना है, आप ही कोई ह्यूमैनिटी के तहत कोई अच्छा इकदाम कर दो। चलो डाकू जरूर है आप, आपका प्रोफेशन है तो, लेकिन इंसानियत भी तो है ना यार, माफ कर दो यार। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया।